हमारे साथ हैं दिल्ली की शिक्षा मंत्री। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की मांग काफ़ी दिनों से ये थी कि जो 10वीं और 12वीं के जो परीक्षाएं हैं उनको कैंसिल किया जाए। बात करते हैं मनीष सिसोदिया से, दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं। सर, आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? मैं इस फैसले को बच्चे के हित में देखता हूं। बच्चों को इससे राहत मिलेगी। मुझे भी खुशी है, एक पेरेंट के रूप में भी और एक शिक्षा मंत्री के रूप में भी इस बात की खुशी है कि बच्चों के हित में एक फ़ैसला लिया गया है, बच्चों को राहत देने का एक फ़ैसला लिया गया है। 10वीं के एग्ज़ाम कैंसिल करना एक अच्छी बात है। उनका असेसमेंट केवल उनके 10वीं क्लास में जो उन्होंने अभी इंटरनल एग्ज़ाम्स दिए उसके आधार पे कर दिया जाएगा। 12वीं क्लास के लिए अभी थोड़ी अनसर्टेनिटी छोड़ दी है। ये 12वीं क्लास के बच्चों को देखें तो अच्छा नहीं है। उनकी अनसर्टेनिटी भी सीबीएसई को ख़त्म कर देनी चाहिए। उनके अंदर अभी पूरी एंग्जाइटी है इस चीज़ को लेके कि हमारा अब क्या होगा, हमको कैसे होगा, एग्ज़ाम क्या होगा। वो लगातार इस चीज़ की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने पूरे साल ऑनलाइन पढ़ाई की है। टफ टाइम है। इस टफ टाइम में 12वीं के बच्चों के लिए भी हम उसी तरह का निर्णय ले सकते थे जैसा हमने 10वीं के बच्चों के लिए लिया, पर फिर भी देश के 30 लाख बच्चों के लिए ये फैसला अच्छा लिया गया है। एक बड़ा इसमें सवाल उठता है कि 10वीं के बच्चों की तो जो परीक्षाएं वो कैंसिल हो गई, वो अब असेसमेंट करके किया जाएगा। लोग जानना चाहते हैं कि वो प्रोसेस क्या होगा। तो अगर दिल्ली की अगर हम बात करें, असेसमेंट तो हो चुका है बच्चों का। इंटरनल असेसमेंट लगातार चलता रहता है। दिल्ली के स्कूलों में, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में सभी में बच्चों का असेसमेंट लगातार हुआ है। ऑनलाइन, सेमी ऑनलाइन असेसमेंट हुआ है। उसके बेस पर अब 10वीं के बच्चों को 11वीं में प्रमोट कर दिया जाएगा। 12वीं के बच्चे भी उसी तरह की पढ़ाई कर रहे थे, उसी तरह से असेसमेंट से गुजर रहे थे। उन्होंने भी प्री बोर्ड उसी तरह से दिया था जैसे 10वीं के बच्चों ने दिया था। लेकिन अभी 12वीं के बच्चों में के लिए थोड़ी अनसर्टेनिटी छोड़ी है। मेरी गुजारिश रहेगी केंद्र सरकार से और सीबीएसई से कि 12वीं के बच्चों की भी अनसर्टेनिटी, उनके जो अनिश्चितता है उसको भी खत्म कर दिया जाए और उसके बारे में फैसला ले लिया जाए। आखिरी प्रश्न मैं लूंगा सर कि 12वीं के बच्चों की अगर बात करें, क्योंकि कोरोना के मामले जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक चिंताजनक बात ये हो सकती है। चिंताजनक बात तो थी ही। 4 मई से अगर सब बच्चों को जाना पड़ता तो पूरे देश के 30 लाख बच्चे, एक तरह से हम को ये जानते हुए कि देश भर में कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और अगर हम 30 लाख बच्चों को एग्ज़ाम देने भेजते तो 30 लाख बच्चों को जानबूझ के हम कोरोना के मुंह में धकेल रहे होते। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। समीक्षा से आप क्या उम्मीद करते हैं? अभी देखते हैं कोरोना किस तरह से आगे बढ़ता है, और अगर इसी तरह से आगे बढ़ता रहा तो हम फिर से केंद्र सरकार से अपील करेंगे कि 12वीं के बच्चों के हित में भी उसी तरह का फैसला लें।